वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के सेकेंड संस्कृत के पाठ 2 जयदेवस्य औदार्यम को पढ़ेंगे। जो 10th क्लास है बिहार बोर्ड के, उसमें 2 संस्कृत है। पहला संस्कृत का नाम है पीयूषम भाग 2 और दूसरा संस्कृत का नाम है पीयूषम द्रुत पठाए भाग 2। तो हम लोग पीयूषम द्रुत पठाए यानी 10th क्लास के सेकेंड संस्कृत के पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो पार्ट 1 है, जो भाग 2 है, वह 30 नंबर का पूछा जाता है पीयूषम भाग 2, और पीयूषम द्रुत पठाए जो होता है यानी 10th का जो सेकेंड संस्कृत होता है उसे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो फर्स्ट संस्कृत से 30 नंबर का पूछा जाता है और सेकेंड संस्कृत से 10 नंबर का पूछा जाता है। फर्स्ट संस्कृत का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, सेकेंड संस्कृत का वीडियो अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही है। तो जयदेवस्य औदार्यम का मतलब होता है जयदेव की उदारता। उदारता का मतलब होता है दानशीलता। जो अधिक दानी होता है, जो अधिक दया करने वाला होता है, उसी को उदार पर्सन कहा जाता है। जैसे भारत एक उदारवादी देश है, तो इसी तरह जो है उदारता का मतलब दानशीलता या दयालुता होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। गीत गोविंदस्य रचयिता जयदेवस्य सुप्रसिद्ध महाकवि स कदाचित तीर्थयात्रानां कुर्वन् आसीत्। जयदेवस्य कीर्ति देशे सर्वत्र प्रसरिता आसीत्। अतः मार्गे यत् तत्र जना तस्य सम्मानं कुर्वन्ति अस्म। तस्मै धनम् अपि अर्पयन्ति अस्म। किंचन लुण्ठका एतत् ज्ञातवन्तः जयदेवस्य धनम् अपहर्तुं ते एकम उपायम चिंतितवन्तः। इसका अर्थ होगा गीत गोविंद के रचयिता जयदेव सुप्रसिद्ध महाकवि थे। तो ऑब्जेक्टिव में हमेशा कई बार पूछ दिया हुआ है गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। वह कभी तीर्थ यात्रा कर रहे थे। तीर्थ यात्रा कर रहे थे यानी कहीं जो है तीर्थ पे गए थे घूमने। जयदेव का यश देश में चारों तरफ फैला हुआ था, चारों तरफ इनका नाम था। इसलिए राह में यानी रास्ते में जहां तहां लोग उनका सम्मान स्वागत करते थे और उनको धन यानी रुपये पैसे देते थे। जो फकीर होता है या जो ज्ञानी होता है, जो पंडित होता है, उसे लोग बिन मांगे 150 रुपया उसे दे देते हैं, रुपये पैसे उनको देते हैं। उसी तरह जयदेव को भी जहाँ भी जाते थे लोग बहुत इनका इज्जत करते थे और इन्हें धन देते थे। इनके पैर पे पैसा रख के इन्हें प्रणाम करते थे। कुछ लुटेरों ने यह बात सुनी तो जयदेव का धन लूटने की योजना बनाई। कुछ लुटेरों ने यह बात सुनी कि जयदेव को बहुत अधिक पैसा मिलता है, लोग इन्हें पैसा देते हैं, इसलिए उसने इनके धन को लूटने की एक प्लान तैयार किया। ते अपि यात्रिका इव वेश परिवर्तनं कृत्वा जयदेवेन सह तीर्थयात्राणां मिलिता। मध्य मार्गम यदा ते अर्नयं प्रविष्टवन्तः तदा लुण्ठका जयदेवस्य पाणिपादं कर्तयित्वा तम् एकस्मिन् कूपे क्षिप्तवन्तः। तदीयं धनं सर्वम् अपहृत्य ततः पलायनं कृतवन्तः। दैवात् तस्मिन् कूपे जलम न आसीत्। उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। कुछ लुटेरों ने इनके धन को लूटने का प्लान बनाया और वे भी यात्रियों की भांति भेष बनाकर जयदेव की तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए। और वो भी तीर्थ यात्री का भेष बना लिए और भेष बनाकर जयदेव के साथ तीर्थ यात्रा में शामिल हो गए। बीच रास्ते में जब वे जंगल में प्रवेश किए तब लुटेरों ने जयदेव के हाथ पैर काट कर उन्हें कुएं में फेंक दिया। बहुत ज्यादा गद्दारी किया उन लोगों ने। इसके बाद उनका सारा धन लूट कर भाग गए। संयोग से कुएं में पानी नहीं था। जयदेव के हाथ पैर काटकर जिस कुएं में फेंका गया था उस कुएं में संयोग से पानी नहीं था, जिसके कारण जयदेव जो थे वह बच गए। कूपे पतितः जयदेवस्य किंचित कालांतरम चेतना प्राप्तवान। ततश्च तत्र एव उपविशय उच्चै भगवतः नाम स्मरणं कर्तुम् आरब्धवान्। तद्दिने गौडेश्वर लक्ष्मण सेन तेन एवं मार्गेण गच्छन् आसीत्। सकुप्त मनुष्यस्य ध्वनिं श्रुत्वा सेवकै तत्र पतितं जयदेवम् उपरि आनायितवान्। तं स्वेन सह राजधानी नीतवान् च। उसके बाद क्या हुआ, जब उनके
हाथ पैर काट कर कुएं में डाल दिया गया और कुएं में पानी नहीं था। कुएं में गिरे हुए जयदेव जब होश में आए तब वहीं बैठकर जोर जोर से ईश्वर का नाम का उच्चारण करने लगे, जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगे। और उसी दिन गौड़ देश का राजा लक्ष्मण सेन था, उसी रास्ते से जा रहा था। कौन जा रहा था उस रास्ते से? तो गौड़ देश का राजा लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो था वह गौड़ देश का राजा था, वह जा रहा था। वे कुएं से मनुष्य की आती आवाज सुनकर कुएं में गिरे जयदेव को नौकरों द्वारा ऊपर निकलवाया और उन्हें अपने साथ अपनी राजधानी ले गए। गौड़ देश के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, उसने इनकी बात को सुन लिया। यह जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे थे, उसको सुन लिया और सुनकर नौकरों के द्वारा वहां पे भेजा गया तो देखा गया यह जयदेव थे। उसके बाद उन्हें निकालवाया गया और निकलवा कर जो राजा थे वह अपने साथ राजधानी लेकर चले गए। बहुवारं पृष्ठ अपि जयदेवस्य स्वस्य पाणिपादं कर्तृत्वं लुण्ठकानां विषय किमपि न उक्तवान्। जयदेवस्य भगवद् भक्ति साधु स्वभावं च दृष्ट्वा महाराज एवं प्रभावितः अभवत् यत् स तं स्वस्य आस्था पंडितम् अकरोत्। राजभवने कदाचित् कश्चन उत्सवः आयोजितः आसीत्, तदा बहवः साधवः ब्राह्मणाः भिक्षुकाश्च भोजनार्थं तत्र सम्मिलिता। उसके बाद क्या हो गया, गौड़ देश के जो राजा थे लक्ष्मण सेन, वह इन्हें कुएं से निकलवा कर अपने साथ राजधानी ले गए और राजधानी ले जाने के बाद अनेक बार उनसे पूछे। जयदेव अपने हाथ पैर काटने वाले के विषय में कुछ नहीं कहा। जयदेव की भगवत भक्ति, भगवान के प्रति इनकी भक्ति और सज्जनता देखकर महाराज इतना प्रभावित हुए कि उन्हें अपना दरबारी कवि बना दिया। जयदेव वहां का दरबारी कवि बन गए, लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि बन गए। राजभवन में कभी किसी उत्सव का आयोजन किया गया, तब बहुत सारे साधु एवं ब्राह्मण भोजन करने के लिए वहां आए। जयदेवस्य पाणिपादं ये कर्तृत्ववन्तः ते अपि लुण्ठका भिक्षुक वेशेन तत्र आगता आसन। तेन भिन्न गात्रं जयदेवं दृष्ट्वा अभिज्ञातवन्तः परम पंडित स्थाने तं दृष्ट्वतां तेषां प्राणगतः इव। जयदेवः अपि तान् अभिज्ञातवान्। स महाराजम् उक्तवान् एते सन्ति मम पूर्वतन सुहृदः। भवान् इति इच्छति तर्हि एतेभ्यः किमपि दातुम् अर्हति इति। उसके बाद क्या हुआ, जयदेव के हाथ पैर काटने वाले भी भिखारी के वेश में वहां आ गए। कुछ दिन बाद जब राजा ने इनके हाथ पैर को जब पूछा कि क्यों काटा गया है, कैसे कटा हुआ है, तो जयदेव ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद राजा इनसे प्रभावित होकर दरबारी कवि बना लिया और कुछ दिन बाद राजभवन में बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया गया। उस भोज में जयदेव के हाथ पैर काटने वाले भिखारी के भेष में भी आ गए। बड़े बड़े पंडित उस भोज में आए थे और उसमें जयदेव के जो हाथ पैर काटे थे, जो लुटेरा, वह भिखारी के वेश में वहां आ गए। वे अंगहीन जयदेव को देखकर पहचान गए कि यही था जिसका मैं हाथ पैर काट कर कुआं में फेंका हुआ था। लेकिन पंडित के स्थान पर उनको देखकर उनके प्राण सूख गए कि अब हम पकड़ा गए, अब राजा के द्वारा हमें पकड़वा देगा यह। जयदेव भी उनको पहचान गए। उन्होंने महाराज से कहा कि ये सब मेरे पूर्व के मित्र हैं, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो इन्हें कुछ दे दो। महाराज तान समीपम आहुतवान भूरि धन दानेन तान सत्कृतवान च ततः एतान सुरक्षित रूपेण गृहं प्राप्य आगच्छन्तु इति सेवकान आदिष्टवान। महाराज ने उनको अपने पास बुलाया और बहुत अधिक धन देकर उनका इज्जत किया, उनका सम्मान किया। इसके बाद उन्हें सुरक्षा पूर्वक घर पहुंचाने के लिए सेवकों को आदेश दिया। उन्हें इतना न अधिक धन दे दिया कि रास्ते में कोई उनसे लूट लेता। इसलिए राजा ने जो है सेवक को भेज दिया, अपने फौजी को भेज दिया कि जाओ और इन्हें घर तक पहुंचा कर वापस आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ, मार्गे गमन समय सेवका कुतूहलेन तान पृष्ठवन्ता भो भवताम अस्माकम आस्थान पंडितस्य च क संबद इति।
जाते समय रास्ते में सेवकों ने उनसे उत्सुकतावश पूछा, अरे आप तथा हमारे पंडित के बीच कैसा संबंध है? सेवक जो पहुंचाने जा रहे थे उन लुटेरों को उनसे उत्सुकता पूर्वक पूछा कि आप और हमारे राज पंडित के बीच कैसा संबंध है। तब देखिए लुटेरे ने, उस जो दुष्ट लुटेरे थे, उसने क्या कहा। दुरात्मना ते लुंटका उक्तवन्तः पूर्वक कस्मिंश्चित् राज्ये भवतां पंडिता अस्माभिः सह राजकर्मचारी आसीत् तत्र कदाचित् तेन तादृश अपराधः आचरित येन कुपितः राजा तस्य वधदण्डनम् आदिष्टवान् किन्तु वयं तस्य विषये दयां कृत्वा पाणिपादं केवलं कर्तयित्वा तं सजीवं मोचितवन्तः एतत् रहस्यं वयं कदाचित् वदेम इति भीत्या स एवं अस्माकं सम्मानं कृतवान् इति। दुष्ट स्वभाव वाले उन लुटेरों ने कहा कि पहले किसी राज्य में आपका पंडित हम सबों के साथ राज दरबार में कर्मचारी था। वहां कभी किसी अपराध के कारण राजा ने उन्हें प्राण दंड का आदेश दिया था, उन्हें मारने का आदेश दे दिया था, लेकिन हम लोग उनके प्रति दया करके मात्र हाथ पैर काट कर जीवित छोड़ दिया। यह रहस्य हम सब बोल न दे, इसी भय से उन्होंने हमें इतना सम्मान करवाया हुआ था। देखिए दुष्ट स्वभाव वह जो पापी लुटेरे थे उसने कैसा बोला, उसने झूठ बोला। उतना धन मिल गया फिर भी वे जो है वह हिनाई ही कर रहे थे, वह झूठ ही बोल रहे थे, इतनी बड़ी पाप कर रहे थे। तदा लुंटका नाम एतादृशं व्यवहारं सुदृढ़ं अशक्तवती भूमि स्वमेव विदीर्णा अभवत् लुंटका तत्र पतित्वा मृता अभवन् सेवका खदेन तत्प्रतिगम्य जयदेवं महाराजं च वृत्तं निवेदितवन्तः सर्वं श्रुत्वा जयदेव हन्त मया चिन्तितं यत् एते निर्धना सन्ति धन लोभेन पापं कुर्वन्ति धनं यदि लभ्यते तर्हि अग्ने पापं न कुर्युः इति परन्तु निर्भागस्य मम कारणातः तयि प्राणः त्यक्त्वया अभवन् हे भगवान तेभ्यः सद्गतिं ददातु इति। लुटेरों की ऐसी दुष्टतापूर्ण व्यवहार से क्षुब्ध होकर उसी क्षण चूंकि धरती उनकी पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाई और धरती फट गई और लुटेरे उसमें गिरकर मर गए। सेवकगण दुखी मन से लौटकर जयदेव तथा राजा को सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ सुनकर जयदेव ने कहा कि हाय, मैंने सोचा कि ये सब गरीब हैं, धन के लोभ से पाप करते हैं, यदि इन्हें धन मिल जाए तो ये पाप नहीं करेंगे। और ऐसा सोचकर इसने राजा से धन दिलवाया, जयदेव ने राजा से धन दिलवाया था, लेकिन मुझे अभागे के कारण, वह स्वयं को दोष दे रहे हैं कि मुझ अभागे के कारण उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े, इसलिए हे भगवान उन सबों का उद्धार करे। देखिए वह मर गए फिर भी उन लोगों के बारे में अपशब्द नहीं कहा। उन लोगों को जो लुटेरे थे उस लुटेरे के बारे में जयदेव ने कुछ बुरा भला नहीं कहा। वह अपने आप को कहा कि मेरे अच्छाई के कारण ही वह मर गए, मेरे उदारता के कारण ही वह मर गए हैं, प्राण गंवाने पड़े हैं उनको। फिर मरने के बाद कहते हैं कि हे भगवान उन सबों का आप उद्धार करना। तत्क्षणादेव जयदेवस्य कर्तितं पाणिपादं पुनः यथा पूर्वम् उत्पन्नम् अभवत् अहो औदार्यं जयदेवस्य। जयदेव द्वारा ऐसी बात बोलते ही उसी क्षण उनके कटे हाथ पैर फिर से वापस आ गए। जो उनके हाथ पैर लुटेरों ने काटे थे वह फिर से वापस आ गए। धन है उदारता जयदेव की। जयदेव की उदारता के कारण ही, इनके दयालुता के कारण ही इस तरह से जो है उनके कटे हुए हाथ पैर फिर वापस आ गए। तो ये था जयदेवस्य औदार्यम का लाइन बाय लाइन व्याख्या। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।